है। इसलिए भगवान ने कहा पहले ऋग एव वेद ऋग वेद एवाग्रे, पहले एक ऋग्वेद हुआ करता और सब वेदों को, चारों वेदों को कंठ श्रुति का नाम होता है। गुरु के द्वारा उच्चारण किया हुआ जो अक्षर प्रत्यक्षर उच्चारण प्रत्युच्चारण के तारतम्य से जिसका ग्रहण होता है उसका नाम होता है वेद। आजकल तो पोथियां मिल जाती, किंतु एक समय था जब लिखा हुआ वेद नहीं हुआ करता। वेद को कहीं भी लिख करके वेद का विक्रय ये बड़ा भयंकर पाप माना जाता था। उस समय वेद को गुरु के मुख से और शिष्य के द्वारा उच्चारण और प्रत्युच्चारण, एक एक अक्षर का उच्चारण प्रत्युच्चारण के तारतम्य से जो वेद राशि है वो आज तक कृत युग के द्वापर के अंत तक आई। उसके बाद जब देखा कि ब्राह्मणों में इतना सत्व नहीं रह गया कि चारों वेदों को एक ही ब्राह्मण कंठस्थ करे। धर्मशास्त्र तो कहता है ब्राह्मण निष्कारण षड्गो वेदो अध्ययोग्यश्च, किंतु ब्राह्मणों का सत्व उत्तर जो है वो कम होता चला गया। और इस प्रकार जो है ब्राह्मणों ने, वेद व्यास जी ने देखा कि इस प्रकार तो वेद की परंपरा लुप्त हो जाएगी, वेद छिन्न हो जाएगा। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने ब्राह्मणों के पहले 4 वेद बनाए। एक पहले वेद एक ही वेद आग्रे, कृत युग में एक ही वेद होता, वो 4 वेद बन गए। 4 वेदों के अलग अलग शाखाएं बनी और अलग अलग जाति के ब्राह्मणों के अलग अलग नाम, कुल गोत्र प्रवर इत्यादि के अनुसार उन शाखाओं का विभाजन किया गया। इस विभाजन करने के कारण भगवान का नाम वेद व्यास, वेद का विभाग करने वाले वेद व्यास। तो ये सर्वज्ञ अवतार, ये साधारण व्यक्ति की प्रज्ञा का काम नहीं हो सकता। इसके लिए भगवान शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। बादरायण भगवान साक्षात केशव है, श्रीहरि ही। तो वेद राशि के अधिष्ठाता भगवान बादरायण और वेदार्थ के, वेद के तात्पर्य के परम निश्चय भगवान शिव साक्षात शंकराचार्य जी हैं। इसीलिए इस विष्णु सहस्र नाम की एक एक नाम का और उस नाम के ऊपर जो शांकर भाष्य है उसका महात्म्य अत्यधिक है। इसलिए ये उनका थे अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्र प्रमोदनः। तो ये जितामित्र अमित्र जितने भी हैं, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और जितने भी असुर जो अमृत पीना चाहते थे, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, वामन, बलि और परशुराम जी है वंश के जो दुष्ट राजन्य जो थे, राम, कंस, चैत्य इत्यादि जो द्वापर में हुए हैं, और असुरों को यज्ञ आदि से उपरत करने के लिए जो भगवान बुद्धावतार हुए, इनके बाद जो वर्णाश्रम धर्म का लोप होने लगेगा तो उस समय कलियुग के 4थे चरण में भगवान का कल की अवतार होगा। उस समय अधर्म का निग्रह करने के अनंतर भगवान पुनः वैदिक धर्म की, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करेंगे। तो इतने अमित्र भगवान के, किंतु भगवान ने ये भी कहा है, नमे द्वेष्योस्ति कौन्तेय प्रतिजानीहि, नमे भक्तः प्रणश्यति, नमे द्वेष्योस्ति न प्रियः। मेरा कोई द्वेष नहीं है, मेरा किसी से कोई राग नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है। उभय प्राजापत्य संज्ञेति हे, देव और असुरों में जो लड़ाई होती है, जो युद्ध होता है, दोनों प्रजापति की संतान। अब इनमें अंतर क्या है कि जो तामसिक राजसिक वृत्तियां हैं वे होती हैं असुर, और जो सात्विक वृत्तियां विशुद्ध सत्व प्रधान देवता होते हैं। तो भगवान जो हैं विशुद्ध सत्व को भगवान को अच्छा लगता है। स्वाभाविक प्रवृत्ति भगवान की विशुद्ध सत्व की रक्षा के लिए, विशुद्ध सत्व की रक्षा के लिए, और तामसिक और राजसिक प्रवृत्तियों के दमन में जो भगवान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसमें कोई राग द्वेष, वैषम्य और नैर्घृण्य। ब्रह्म सूत्र में भगवान के 2 ये आए, वैषम्य और नैर्घृण्य। वैषम्य होता है कि असुरों की ओर कोई अधिक कम पक्षपात हुआ और देवताओं की ओर अधिक पक्षपात हुआ। ये वैषम्य भगवान में नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं विशुद्ध सत्वधिष्ण है। विशुद्ध सत्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि
इस विशुद्ध सत्व कृष्ण भगवान जो हैं वो उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति सत्व प्रधान देवताओं की और सत्व प्रधान देवताओं के जो भक्त हैं मनुष्य इत्यादि उनकी रक्षा में इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। और जो असुर रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान जो असुर होते हैं इनके निग्रह में भगवान की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसलिए अमित्र भगवान के जो अमित्र हैं वो वस्तुतः सारी सृष्टि प्रक्रिया के ही अमित्र है। असुरों का काम क्या होता है? भले काम में रुड़ाट का। ब्रह्मा जी जब सृष्टि बनाने लगे तो ये कान से जो पैदा हुए मधुकैटभ वो ब्रह्मा जी के ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे भीत और त्रस्त ब्रह्मा जी जो है त्राही त्राही करके भगवती का आवाहन करने लगे, स्तुति करने लगे। तो सृष्टि कर्म में इन्होंने क्या किया? रोड़ा अटकाया। इन्होंने उसमें बाधा उत्पन्न की। स्थिति कर्म में इनकी बाधा होती है। वैदिक कर्म से सूर्या चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वमकल्पयत ऋतंच सत्यंचाभिधात तपसोऽध्यजायत। तो ऋत और सत्य जिस प्रकार शास्त्रोक्त सत्य के अनुसार सृष्टि की स्थिति होनी चाहिए उसकी उपेक्षा करके ये असुर लोग अपनी ही चलाते हैं। हर बात में ये अपना पहले की बात समाप्त कर देते हैं और अपना नया नया उपक्रम इनका होता है। इसलिए भगवान को स्थितिकृत्य में सामंजस्य स्थितिकृत्य की स्थापना के लिए पुनः भगवान का अवतार होता है। इसी प्रकार संहार में भी जो रौद्र रूप होते हैं, संहार में भी प्रलय के समय कुछ लोग असुर के, इसीलिए तो ये असुर लोग वरदान मांगते हैं कि हम अनेक कल्पों तक हमारा जीवन बना रहे, हम खूब लोगों को प्रताड़ित उत्पीड़ित करते रहे। इस प्रकार के ये जो आसुरी संपद वाले असुर हैं ये इस प्रकार के वरदान मांगते हैं। तो इनको कहते हैं औपसर्गिक। संस्कृत भाषा में, पुराणों की भाषा में ये जो मधुकैटभ और महिषासुर शुंभ निशुंभ ये औपसर्गिक होते हैं। इनसे भगवान को जो ऋत और सत्य के शत्रु जो भगवान के हैं, सच्चिदानंद घन भगवान की जो सहज क्रियाएं, सहज विलास जो है भगवान का, सृष्टि स्थिति लय इत्यादि, और भगवान की जो शक्तियां हैं उनमें बाधा उत्पन्न करने वाले इन असुरों का निग्रह करते हैं। तो ये अमित्र जो है ये अपने ही अमित्र हैं। स्वप्राणान यह पर प्राण ही प्रपुषणात्य घृणा खला। निर्दय क्रूर जो दूसरे के प्राणों से ही अपने प्राणों का पोषण करता है, सबध तस्य ही श्रेयः। उसको मारना ही उसका भला करना, क्योंकि ये अधिक जीवित रहा तो और अधिक पाप करेगा और अधिक नरक में उसका निवास होगा। इसलिए भगवान जो है उनको जो मारते हैं, असुरों का निग्रह करते हैं, अमित्रों को जीतते हैं। वो अमित्रों का निग्रह भगवान जो है वो स्वयं अपने ही अमित्र हैं। भगवान का किसी से कोई राग या द्वेष नहीं होता। तो जितामित्रः प्रमोदनः रागद्वेषादयो बाह्या रावणादयश्च। ये चकार भगवान भाष्यकार ने कहा कि अंतःकरण की जो वृत्तियां, राग द्वेष इत्यादि जो कषाय की जो वृत्तियां हैं, दो प्रकार की वृत्तियां होती, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ये पांच जो वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन पांच वृत्तियों के अवान्तर दो भेद हैं। एक क्लिष्ट वृत्तियां और अक्लिष्ट वृत्ति जो परमार्थ में उपयोगी है। व्यास जी कहते हैं अपने भाष्य में कि चित्त रूपी नदी ये कहाँ चलती है? उभय तो वाहिनी बहति पुण्याय बहति पापाय। चित्त रूपी नदी जो है जो पाप और पुण्य इन दो कूलों के दोनों तटों के बीच में ये बहती है। कभी ये पाप की ओर अग्रसर होती है और कभी पुण्य की ओर अग्रसर होती है। वहां से अपने विषयों से इस वृत्ति को वहाँ से इसका प्रत्याहार करके और अपने जो तदा स्वरूप, तदा दृष्टस्वरूप अवस्थान, दृष्टा स्वरूप में अवस्थिति बनाना ही योग है। तो ये अभ्यंतर योगियों की दृष्टि से जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, आसुरी, रजोगुणी और तमोगुणी प्रवृत्तियां हैं, यही असुर हैं, यही असुर अमित्र हैं। इनको भगवान जीत लेते हैं। ये पारमार्थिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से रावण, चैत्य, कंस, शिशुपाल
इत्यादि जितने भी असुर हैं, ये जो पृथ्वी में जो उत्पात करने के लिए विशेष रूप से जो पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए असुर लोग और जिनके निग्रह के लिए भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा, ये असुर होते हैं रावणादि नाम बाह्या नाम। अब ये राग द्वेषादयो अंतर्वर्तिनः, राग और द्वेष इत्यादि जो है वो भीतर के असुर हैं और अमित्र हैं, और बाह्य बाहर के रावण आदि जो हैं वो हैं रावण इत्यादि जो असुर हैं, उनको जिसने जीत लिया है, अमित्रों को जीत लिया है, वे भगवान अमित्रः। स्वात्मा मृग रसस्वादात् नित्यं प्रमोदते ध्यायिनां ध्यानमात्रेण प्रमोदं कुरुत वा प्रमोदनः। तो भगवान का ध्यान जो है परमानंदमय भगवान, आनंद घन भगवान होते हैं। आनंद घन कहते हैं सिर पैर जितने आनंद रूप करपादि मुखांघ्रियाननादि भगवान के चरण से लेकर के नख से शिख तक जितने भी भगवान की अवयव है, पीतांबर है, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि हैं, वे सब आनंदमय हैं। एक भगवान सदरूप होते हैं, सन्मय होते हैं, जो सृष्टि के अधिष्ठान होते हैं। दूसरे भगवान चिद रूप होते हैं, चिद अर्थात जो जड़त्व का प्रतियोगी चित्त कहा जाता है, भगवान चिद रूप होते हैं। किंतु ये जो भगवान है हमारे, ये आनंदमय है। ये आनंद सिर से पैर तक भगवान आनंद, जिस प्रकार ये कोई मिष्ठान्न बनाया जाता है दीपावली इत्यादि में, जो घोड़ा हाथी इस प्रकार की अनेक प्रकार की आकृतियां होती हैं, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं भीतर बाहर सब माधुर्य उसमें भरा होता है उनमें। इसी प्रकार भगवान क्या होते हैं, आनंदमय होते हैं। आनंद से ये मयट जो ये विकार के अर्थ, क्योंकि पांच कोश की प्रक्रिया में एक प्रक्रिया में वैष्णवादि के मत में आनंदाध्येव खलविमानि भूतानि जायन्ते आनंदाध्येव जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन प्रत्यभिसंविशन्ति। आनंद रूप जो आनंदमय भगवान है, उन्हीं से इन प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उन्हीं में ये प्राणी, आनंद ही इनमें व्याप्त होता है। आनंद से ही सब प्राणी लोग जीवित रहते हैं, उनकी स्थिति होती है, और प्रलय के समय सब प्रलीन होकर के इसी आनंद में लौट जाते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान का आनंदमय रूप जो है, इस आनंदमय रूप को यद्यपि ये सिद्धांत में भगवान भाष्यकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। आनंदमयो अभ्यासात् तो ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में किम तावत् प्राप्तम अमुख्यत्वम, आनंदमय कोश को यद्यपि भगवान भाष्यकार ने अमुख्य माना, क्योंकि आनंदमय कोश से भी परे होते हैं। आनंदमय कोश आनंदमयम आत्मानम अभिसंक्रम्य, आनंदमय कोश से परे जो आत्मा है वो दृष्टा होती है, वो आत्मा दृष्टा होता है। इसलिए सिद्धांततः आनंदमय कोश को मुख्य माना है, किंतु भक्ति सिद्धांत में भगवान आपाद तल नख जितने भी भगवान है, आपरणघाग्रात भगवान आनंद स्वरूप आनंद घन है। इस प्रकार इस आनंद घन का, आनंद घन रूप भगवान का, सच्चिदानंद घन भगवान की स्मरण से क्या होता है, हृदय में आनंद की स्फुरणा होती है। आनंद जो है वो परम प्रेमास्पदत्व का नाम आनंद है। परम प्रेमास्पदत्व की अभिव्यक्ति आनंद। हृदय में जो आनंद भगवान के जो लावण्य माधुर्य सौंदर्य, इनके दर्शन से, ध्यान से, इनकी लीला स्तुति से, नाम धाम लीला इत्यादि के अनुसरण से हृदय में जो आनंद का, ह्लाद का संचार होता है, वो क्या होता है, वो भगवान के आनंदमयत्व, आनंद घनत्व का द्योतक है। तो इसलिए यहाँ भगवान भाष्यकार ने कहा प्रमोदना। अपने ये भगवान इसलिए जो लीला इत्यादि जो करते हैं, उस लीला का मुख्य प्रयोजन भक्तों को आनंद का अनुभव कराना है। इस चंदन वनिता इत्यादि का जो आनंद है, लौकिक जो आनंद है, वैषयिक आनंद, इस आनंद से कहीं गुना अधिक आनंद जो है वो भगवान श्री हरि के चरणारविंदों में जब चित्त का लय होता है तब उसका अनुभव होता है। तो भगवान अपने भक्त को सब गई ममता ताग बटोरी मम पद कमल बाण दृढ़ डोरी,
इस प्रकार जो भगवान के भक्त केवल भगवान के चरणारविंदों में ही अपनी चित्तवृत्ति का आधान करते हैं और अपने जहाँ परम प्रेमास्पदत्व का भ्रम भगवत तत्व की व्यतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी जो है वो नहीं चाहते हैं, नहीं करते हैं, इस प्रकार उन्हीं को आनंद का अनुभव कराने के लिए भगवान का नाम पड़ा प्रमोदनः। आनंदो नंदनो नंदः। अब एक प्रमोद, ये कर्तृवाच्य में आनंदनः। प्रमोदं कुरुते आनंद स्वरूपम अस्य इति आनंदः। एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम् उपजीवन्ति। यदि आनंद ये नहीं हो तो कह प्राण्यात कह जीव्यात। तैत्तिरीय श्रुति कहती है कि इस आनंद की यथाह समुद्र जो आनंद का है, इस समुद्र के आनंद का एक सीकर, एक बिंदु मात्र से ये 14 लोक, ये जितने 7 लोक, 14 भुवन, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितनी चेष्टाएं लोगों की हो रही हैं, ये जब चेष्टाएं इस आनंद की कणिका से अनुप्राणित हो रही है, स्फूर्जित हो रही है। यदि आनंद न होता तो कोई न तो श्वास लेता, न किसी काम में रुचि होती, न कहीं प्रवृत्ति होती, तो क्या होता, सब लोग लोष्ट पाषाण इत्यादि के समान जड़ हो जाते। इसलिए इस भगवान, तो ये भगवान की एक सीकर, आनंद रूप महासमुद्र, आनंद सिंधु भगवान की एक सीकर, एक बिंदु मात्र का इतना बड़ा भारी ये महात्म्य है। और स्वयं जो है भगवान जो इस आनंद के रूप ही है, आनंद घन ही है, उनमें कितना आनंद होगा ये स्वयं आप कल्पना कीजिए। तो एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम् उपजीवन्ति, ये आनंद रूप भगवान का इसमें इस नाम में निरूपण हुआ। नंदयति इति नंदनः। अब तो चलो ठीक है, भगवान अपने स्वाभावना स्वेद सदा निरस्तपूर्वकम सत्यम परम धीमहि, जितना भी दुख का हेतु जितना भी है वो सब भगवान जो है उन सबको अपने में प्रविलापित करके, अपने में उसको आत्मसात करके भगवान जो है सुख से आनंद रूप से योग निद्रा में पड़े हुए। फणा सहस्र नजिते योग माया समाशिते, फणा सहस्र नजिते नागपर्यंक भूषिते, यह शेते योगमास्थाय तस्मै निद्रात्मने नमः। ये निद्रा में जो आनंद है, निद्रा सुहृत्य अवस्था का आनंद, उसमें भगवान लीन हो गए, सृष्टि लीन हो गई। जब सृष्टि ही लीन हो गई तो सुख दुख इत्यादि का कोई प्रपंच का कोई भानवा नहीं हुआ। तो अब ये भगवान जो है स्वयं अपने स्वात्मा नाम में आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममिथुन ये हो गए, किंतु भक्तों का क्या हुआ? जो भगवान को आनंद रूप, आनंद घन भगवान के जो शरणागत हैं, जो भगवान के भक्ति, नवधा भक्ति, त्रिधा भक्ति, अष्टधा भक्ति, षोडा भक्ति, इस प्रकार भगवान में किंचित जो भेदाग्रह पूर्वक जो भगवान का भजन करते हैं, इदंकारास्पदत्व, भगवान दोनों ही उपासकानाम कार्यार्थम ब्रह्मण रूप कल्पना। ब्रह्म जो है वो ब्रह्म यद्यपि निर्गुण है, निराकार है, सभी प्रकार के किसी भी नाम, क्रिया, जाति, विशेषण और समवाय, संबंध इत्यादि से परे है। इनके द्वारा ब्रह्म तत्व का निरूपण हो ही नहीं सकता। तथापि जो किंचित भेदाग्रह पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं, अर्चन, वंदन, दास्य इत्यादि करते हैं, सपरिया शुश्रूषा करते हैं, उनको भगवान आनंद का दान कर लाभ कराते हैं। आनंद ये जो आनंद है, ये विशुद्ध ब्रह्मानंदे परमा, ब्रह्मानंद में जो इसमें इस आनंद में इतना सौष्ठव है इस आनंद में कि विषय आनंद ही नहीं, स्वर्ग आनंद ही नहीं, किसी भी प्रकार के विषेंद्रिय सन्निकर्ष जन्य आनंद का वहाँ स्वात्मानंद लवीभूता। ये स्वामी लोग जिनका ललिता सहस्रनाम भगवान भगवती का अर्चन करते हैं, वहाँ भगवती का एक नाम आता है स्वात्मानंद लवीभूता ब्रह्माद्यानंद संतति। एक चक्रवर्ती सम्राट जिसकी सारी पृथ्वी हो और उसकी अप्रतिहत आनंद उसका हो, तो ये एक मनुष्य का आनंद है। एक मनुष्य के आनंद से उत्तरोत्तर 100 गुणा
आनंद होता है इंद्र इत्यादि देवताओं का, सबसे अधिक आनंद होता है प्रजापति का, और प्रजापति के आनंद को भी अपने आनंद के एक लव मात्र से जो बहुत जो तिरस्कार कर दी थी वो भगवती आनंदमयी, उसका ये नाम है। स्वात्मानंद लवीभूत ब्रह्मानंद संध्या। अर्थांतर ऊह में स्वात्मानंद का अर्थ होता है आत्मविश्रांति ही। आनंद जो है आनंदमय कोश से परे होकर के और अपने स्वात्म विश्रांति स्वरूपावस्थित जब व्यक्ति हो जाता है, उस समय जो आनंद का संप्लव आह्लाद का संचार हृदय में होता है, उसकी तुलना में अन्य जो वैषयिक आनंद है वो केवल मनुष्य के ही वैषयिक आनंद नहीं, प्रजापति पर्यंत देवताओं के भी वैषयिक आनंद, प्रजापति पर्यंत जितने भी आनंद हैं उन सब आनंदों को वो तुच्छ काक विष्ठावत उसमें उनमें तुच्छ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। ये कौवे का पीठ है काक विष्ठा, तो उसमें किसी को महत्व बुद्धि तो होती नहीं है। तो इसी प्रकार मनुष्य के चक्रवर्ती सम्राट और आढ्य जो पूरे पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट है उसके आनंद से लेकर के प्रजापति के आनंद तक जो भगवती आनंद स्वरूपिणी भगवती की एक लव मात्र जो आनंद है उसकी तुलना में काक विष्ठा के समान उनमें अत्यंत तुच्छ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। तो भगवान का नाम यहाँ क्या पड़ा? आनंदः नंदनः नंदयति नंदनः। तो केवल अपने आप भगवान स्वात्मानंद में लीन होते हैं ऐसा नहीं है, भक्तों को भक्तों जिनको भगवान यश कहा गया है यमे वैश वृणुदय तनुम साम तेनैव लभ्यते येष आत्मा। जब भगवान किसी भक्त पर अनुग्रह करना चाहते हैं तब उसको उस आनंद की एक उसका व्यसन लगा देते हैं। भजन आनंद जिसको कहते हैं, सबसे अधिक भजन आनंद भक्ति का जो आनंद है उस भक्ति के आनंद की उस व्यक्ति को उसका व्यसन हो जाता है, उसका चाट जिसको कहते हैं, ये जैसे गांजा भांग इत्यादि का व्यसन होता है, इसी प्रकार भजन का तब व्यक्ति इसी समय कहा जाता है अब प्रभु कृपा करहुए भांति सब तजि भजन करऊं दिन रात सब परित्याग सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे। तो ये जो भगवान है वो आत्मानंद की प्राप्ति कराने वाले, आत्म सुख में भक्त को स्थापित करने वाले भगवान का नाम नंदन। तो यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। तो ये ईश्वरी, इसमें धर्म ये कहा गया कि अब भगवान में ही जो सुख है, भगवान का जो आनंद है, परमानंद है, इसमें क्या प्रमाण है? इसमें श्रुति प्रमाण है कि यदल्पम तन्मर्त्यम, भूमा जो है परिपूर्ण आनंद स्वरूप आनंद घन भगवान में यदि एक रंच मात्र भी कहीं पर न्यूनातिरेकित्व हुआ तो वो मर्त्यम, वो उसमें जो है वो भगवत आनंद रहेगा ही नहीं। जो भूमा है वही सुख है। और यदल्पम तन्मर्त्यम, ये श्रुति इस विषय में प्रमाण है कि भगवान आनंदमय हैं। और सत्या, तीसरा नाम भगवान का सत्य धर्मा, धर्म ज्ञानादयो वस्यति सत्य धर्मा। सत्य धर्मा भगवान में सत्य धर्म ज्ञान इत्यादि, धर्म ज्ञान, अधर्म अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। ये नहीं भगवान में केवल भली भली चीजें ही नहीं थी, भगवान भली वस्तुओं के भी अधिष्ठान है और बुरी वस्तु, बुरी अर्थात इनके प्रतियोगियों का भी अधिष्ठान, धर्म के अधिष्ठान है, अधर्म के भी अधिष्ठान है, ज्ञान के अधिष्ठान है, अज्ञान के भी अधिष्ठान, वैराग्य के अधिष्ठान है और अवैराग्य के अधिष्ठान है। और भगवान जो हैं ऐश्वर्य के भी अधिष्ठान है और अनैश्वर्य के भी अधिष्ठान है। इस प्रकार ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म इत्यादि के जो अधिष्ठान भूत है, जो भगवान में सहज रूप से इनका निवास होता है, उनका नाम है सत्य धर्मा। त्रयो त्रिविक्रमानि त्रिलोके क्रांता यस्य त्रिविक्रमा। अब भगवान का नाम त्रिविक्रम कैसे पड़ा? इसमें जो है वामनावतार की कथा होती है। वामनावतार की कथा में बलि जो है वो बड़े पराक्रमी असुर थे। बलि वैरोचन के पुत्र प्रहलाद के नाती पोते बलि थे। वो उनका यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ के बाद वो बलि जो है उनका सारे 14 लोकों में उनका
साम्राज्य हो जाता। वामन भगवान जो देवताओं में बड़ा हड़कंप मच गया, देवता लोग बड़े भयभीत हो गए। यदि बलि का असुरों का फिर से शासन आरंभ हो गया तो फिर हम लोगों की बड़ी दुर्गति होगी। असुरों का तो काम ही होता है न यष्टव्य न होतव्य न दातव्य, दान दक्षिणा और यज्ञ याग आदि सब बंद करो, क्योंकि इससे हमारे जो प्रतिद्वंदी देवता लोग हैं वो पुष्ट होते हैं। देवताओं की जैसे पराक्रम, देवताओं का जैसे प्रभुत्व बढ़े, उन सब के मार्ग में वो सबका उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं असुर लोग। तो इस प्रकार असुर लोगों के जो यज्ञ चल रहा था, उस असुर को बलि को छलने के लिए भगवान ने वामन रूप धारण किया, जो सत्य उपनीत वटु का रूप धारण करके भगवान वहाँ पहुँचे जहाँ इनका पाताल लोक में यज्ञ इत्यादि चल रहा था। वहाँ भगवान ने बलि जाते, बलि का एक नियम था कि बहिर्वेदी या अंतर्वेदी जितने भी दान है, एक बार जो याचक के मुख से जो याचना आ जाती निकल जाती थी वो अवश्य पूरी करते थे। तो वो बलि ने पूछा वामन वटु को कि हम आपके लिए क्या क्या आपकी सेवा कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ सेवा बताइए। तो वामन भगवान हंसने लगे कि भाई पहले हाँ करोगे, बाद में मना कर दोगे कि नहीं महाराज, आप जो चाहेंगे, जो आपके मुखार बिंद से जो आज्ञा होगी उसका भरसक उसका पालन करेंगे। तो कहा मुझे भजन अपने अनुष्ठान के लिए कुछ भूमि चाहिए, 3 पग भूमि भगवान ने मांगी। तो बलि ने तथास्तु, बलि ने कहा कि ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, यहाँ तो मेरा पूरा अखंड साम्राज्य है, इसमें कहीं से आप नाप लें, कहीं से दे दें। तो कह नहीं, संकल्प पूर्वक देना पड़ेगा। तो भाप गए कौन, शुक्राचार्य जी, देवताओं के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, वो भाप गए और भापते ही उन्होंने कहा कि समझाया कि जल्दबाजी मत करो, ये आप बाद में पछताना पड़ेगा। कि नहीं नहीं, एक बार जो हमारे मुख से जो निकल चुका है संकल्प वो हो गया, जल लाइए और तिल कुशा अक्षत इत्यादि जो है हाथ में लेकर के संकल्प करने लगे। देश काल का संकीर्तन हुआ, नाम गोत्र का संकीर्तन हुआ। उसके बाद जो है और जैसे ही शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप धारण करके कमंडलू में प्रविष्ट हो गए और कमंडलू का जहाँ से टूटी होती है वह दोनों पैरों से रोक दिया। तो जब जल निकलने लगा, संकल्प का जल निकला, तो जल आया नहीं। तो क्या बात है, इसमें कोई वस्तु फंस गई है ऐसा। तो एक कुशा से उसकी टूटी साफ करने के लिए कुशा प्रविष्ट हुई और वो कुशा सीधे शुक्राचार्य की आंख में लगी। तब से शुक्राचार्य जी महाराज अंधे हो गए, काणे हो गए, अंधे नहीं हुए, काणे हो गए। तो किसी तरह बड़ा रोते बिलखते बाहर निकले। तो उसके बाद जैसे ही जल दिए तो पाणो च पतिते, तो ये वामनो भूत वामन, जैसे ही संकल्प का जल वामन भगवान के हाथ में लगा कि अमुक नाम गोत्राय अमुक पटवे यन मानम भूमि दातुम महम संप्रददे, जैसे ही संकल्प वाक्य बोला तो भगवान भीम का इतने विशाल भगवान हो गए कि भगवान का ऐसा पुराणों में कथा आती है कि भगवान की पादांगुष्ठ से अंड कटाह में विवर हो गया। तो जो विरजा नदी है जिसमें अनेक कोटि ब्रह्मांड पुदुदायमान रहते हैं, उनमें से जो हमारा जो कृष्णगर्भ ब्रह्मांड है उसमें एक छिद्र हो गया और उसके माध्यम से उसके उस विवर से, उस छिद्र से विरजा नदी जो है इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गई और वही विरजा नदी आज गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध है। उसी का इसलिए विष्णु इसको विष्णुपदी कहा जाता है गंगा जी को। अभिनव विसवल्ली पाद पदमस्य विष्णो मदन मदन मौलेर मालती पुष्पमाला। भगवान के चरण कमल के अंगुष्ठ में वो भगवती गंगा अर्थात जो विरजा नदी का ब्रह्मांड के कटाह में जो विवर हुआ, वहाँ से एक जो विसवल्ली छोटा भीषण जो कहते हैं कमलगंड को तोड़कर उसमें जो तंतु निकलता है, वो इतनी सूक्ष्म ये भगवान के चरण कमल में गंगा जी दृष्टिगोचर हुई। अभिनव विसवल्ली पाद पद्मस्य विष्णु हो। तो उसके बाद भगवान ने दूसरा जो पद रखा वो एक पैर में पूरी पृथ्वी नभ गई, दूसरे में पूरा ब्रह्मांड भूलोक नभ गया, तीसरा जो है पैर कहाँ रखे। तो अब जो बलि जो है, बलि में भक्ति के संस्कार बहुत अधिक थे। एक बार जो मन से संकल्प हो गया
भगवान को जो देना हमने पहले साक्षात भगवान वामन रूप धारण करके भिक्षु रूप धारण करके मेरे घर में पधारे हैं, तो इनके लिए अब किसी प्रकार की ना नहीं है। उसने अपना सिर बलि ने रखा, आप अपना तीसरा चरण हमारे सिर में हमारी उत्तमांग पर रखिए। इसलिए भगवान का 3 जो है भगवान के ये विक्रमाः त्रिषु लोकेषु क्रांता, एक लोक में, दूसरे लोक में, तीसरे लोक में, अर्थात बलि के उत्तमांग में सिर में जो 3 बार जो भगवान ने 3 कदम जो रखे, इसलिए भगवान का नाम पड़ा त्रिविक्रमः। बोलो त्रिविक्रम भगवान की जय। तो इसमें वेद का प्रमाण है, त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यम इतो धर्माणि धारय। ये वेद ऋग्वेद का ये मंत्र है। क्रम से तास्तथा सर्वास्त्र क्रमो वस्ति जनार्दना इति हरिवंशी। हरिवंश में क्रम से तास्तथा सर्वास्त्र क्रमो वस्ति। तो हरिवंश पुराण में केवल ये इस कथा के कारण भगवान त्रिविक्रम नहीं माने गए। केवल त्रिविक्रम जो भगवान है वो त्रिविक्रम भगवान जो है, सदैव भगवान जो है वो तीनों लोकों को व्याप्त करके रहते। त्रिलोकान व्याप्य भूतात्मा भुगते विश्व भुगव्ययः। तीनों लोगों को व्याप्त करके सदैव भगवान रहते हैं, इसलिए भी भगवान का नाम त्रिविक्रम। हरिवंश पुराण में त्रिविक्रम नाम की व्याख्या जो है दूसरे प्रकार से की है। भगवान जो शंकराचार्य भाष्यकार हैं वो क्या है, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। श्रुति स्मृति और पुराण, तो पुराणों से भी भगवान ने अर्थांतर जो त्रिविक्रम का है वो रखा। देश भाषा में भगवान का नाम ये रणछोड़ टीकम ये कहते हैं, राजस्थान गुजरात इत्यादि में। तो टीकम जो शब्द है ये टीकम त्रिविक्रम का ही अपभ्रंश है। रणछोड़ जो भगवान है तो कहते हैं भगवान जो है भगवान जो जरासंध के द्वारा परास्त हुई और भगे हैं, तो भगवान के जो हारे हुए रूप हैं उनकी भी अर्चना की जाती है। उनका भी भगवान की लीला है। जैसे जितामित्र अमित्रों को जीतना भगवान की लीला है, इसी प्रकार जो है भगवान जो है जब हार जाते हैं 17 बार हारे, 17 बार, तो ये भगवान के हारने की लीला भी लीला मात्र ही है। इसलिए भगवान को त्रिविक्रम कहा जाता है। त्रिविक्रम रणछोड़ त्रिविक्रम भगवान इसको रणछोड़ टीकम जो जरासंध से युद्ध में भागे हैं परास्त होकर के, ये भी असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणान वरिष्ठ गुणैर्विहीन गुणैर्विहीनो वा। भगवान चाहे असुंदर हो चाहे सुंदर हो चाहे सब गुणों से भरपूर हो विष्णु, और चाहे गुणों से रहित ही क्यों ना हो, मम प्राणनाथस्तु स एव कृष्ण। ये भक्त कहते हैं जी। तो भगवान श्री कृष्ण चाहे त्रिविक्रम का अर्थ ये चल रहा है। तो मान लो कोई प्रश्न हो सकता है मर्यादा की, भगवान ने बलि को छल लिया। अब ये छलने ठगबाजी कोई मर्यादा तो है नहीं। तो भगवान का ये छल जो दिख रहा है बलि इत्यादि का, ये भी भगवान का एक पूज्य रूप है। ये भी एक भगवान का, इस भगवान की इस लीला का भी स्मरण करने से मन में सद्वृत्तियों का ही उदय होता है। बलि भगवान की लीला का स्मरण करके सब लोग जो है वो छल छिद्र नहीं करने देते, नहीं करने लगते हैं। छल छिद्रों का प्रतिकार करते हैं। सरलता, आर्जव, रिजु और बड़े जितने भी दैवी संपत्तियां हैं उनका आविर्भाव होता है। इसी प्रकार क्रमसे तथा सर्वांस त्रिविक्रमोसि जनार्थिरित्येव त्रयो लोका। जो लोग में 3 है, 3 लोग भूर्वस्व इत्यादि जो लोग हैं, इन तीनों लोगों का चक्रमण, इन तीनों लोगों को 3 कदम में नापने लेने के कारण भगवान का नाम त्रिविक्रम पड़ा। ये हरिवंश पुराण में त्रिविक्रम, इस सत्य धर्मा त्रिविक्रम इस नाम की कथा बताई गई है। अब महर्षि कपिलाचार्य इति सविशेषणम एकम नाम। कपिल जी की कथा स्वामी जी एक दिन सुना रहे थे यार। महर्षि कपिलाचार्य, कपिल जो है सांख्य योग के बड़े भारी प्रवर्तक ऋषि हुए।
महर्षि कपिलाचार्य, ये देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल के रूप में भगवान ने अवतार लिया और अपनी माता को अध्यात्म तत्व का, सांख्य योग का उपदेश दिया, जिसकी कथा आप सुन चुके हैं। तो आज यही कथा को विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या, यतिचक्र चूड़ामणि श्री कृपात्री महाराज जी, ब्रह्मलीन जगदगुरु शंकराचार्य श्री कृष्णबोधाश्रम जी महाराज की, ब्रह्मलीन जगदगुरु शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की, ब्रह्मलीन जगदगुरु शंकराचार्य श्री माधवाश्रम जी महाराज की, सब संतों की। ओम नमः पार्वती पते।